नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और यहाँ पर आज हम एक नवीन कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसमें हम कहानियों के माध्यम से और ऐसे कई छोटे छोटे वक्तव्यों के माध्यम से अपने जीवन में अभिप्रेरणा कैसे मिले, ऐसे ही हम एक छोटा छोटा वीडियो बना के अपलोड करेंगे जिससे हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। तो इसका हमने नाम दिया है प्रेरणा का पन्ना। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका प्रेरणा के पन्ने में और मेरा नाम है ओम प्रकाश भाटिया, जिसमें आज हम एक कहानी के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक बाधाओं से, प्रत्येक समस्याओं से, प्रत्येक कठिनाइयों से अपना जीवन है वो कैसे सफल करें, उनसे कैसे जीत हासिल करें। इसको लेकर के हम प्रयास करेंगे। कहानी को समझते हैं पहले, फिर आगे देखते हैं कि अपने जीवन की समस्याओं से हम कैसे आगे बढ़े। तो दोस्तों, कहानी में सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों, दो गुरु शिष्य थे। वो सुबह का समय था और नहाने के लिए तालाब जा रहे थे। और पहले ज़माने में आज के समय की जैसे स्नान घर की व्यवस्था होती है और नल से पानी आता है, ऐसी व्यवस्था थी नहीं। पीने के लिए भी तालाब से ही पानी लाते थे। तो गुरु शिष्य जल्दी उठे और जल्दी उठने के बाद में नहाने के लिए तालाब पर जाने लगे। तालाब पर गए और जाने के बाद में गुरुजी ने कहा कि मैं नहा के आता हूँ। शिष्य वहीं पर सामने बैठ गया। गुरुजी नहाने के लिए जैसे ही तालाब में प्रवेश करने लगे तो उनकी नज़र अचानक से एक बिच्छू पर पड़ी, जो बिच्छू पानी में डूबा हुआ था, पानी में था और मरने के कगार पर था। तो गुरुजी ने नहाने के कार्यक्रम को रद्द करके उस बिच्छू को बचाने के लिए उस तालाब के अंदर प्रवेश किया और उस बिच्छू को बचाने के लिए हाथ से ऐसे उठाया और बाहर डालने का प्रयास किया। जैसे ही गुरुजी ने बिच्छू को उठाया तो बिच्छू ने डंक मारा। डंक की वजह से गुरुजी के हाथों को दर्द हुआ और दर्द हुआ तो बिच्छू नीचे गिर गया। गुरुजी ने फिर उठाया, उसने फिर डंक मारा। गुरुजी ने देखा कि ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तीसरी बार गुरुजी ने पानी समेत बिच्छू को बाहर उठाया, ऊपर उठाया और बाहर डाल दिया। ऐसे गुरुजी ने उस बिच्छू की जान बचा ली। अब गुरुजी ने वहाँ पर सीखा, जब वो पहली बार उठा रहे थे, दूसरी बार उठाया तो गुरुजी के मन में गुरुजी ने उस बिच्छू के डंक ने सिखाया कि जिस भी जो अपना कार्य है, स्वभाव है, जिसमें हम लग्न से लगे हुए हैं या फिर जो भी हमारी प्रवृत्ति है उसमें हमें तल्लीनता से लगना चाहिए, पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ और प्रयासरत रहना चाहिए। ऐसे ही उस बिच्छू का स्वभाव था डंक मारना और उस गुरुजी का स्वभाव था उसको बचाना। तो उन दोनों में जो अच्छे से प्रयास कर रहा था, अच्छे से प्रबलता से और उस बाधाओं से गुरुजी ने सीखा। जो हमारे सामने कठिनाइयाँ आती है, उस कठिनाइयों से, उन बाधाओं से जब हम सीख लेते हैं तो ही हम जीवन में सफल होते हैं। तो गुरुजी ने उस बिच्छू से सीखा। जब गुरुजी उसको बार बार बचाने का प्रयास कर रहे थे और बिच्छू डंक मार रहा था तो शिष्य सामने से बैठा बैठा देख रहा था। और शिष्य जब गुरुजी से पास जाकर पूछा, गुरुजी इसको मरने दो, ये आप इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं और ये आपको डंक मार रहा है, इसको मरने दीजिए, क्यों बचा रहे हैं इसको। तब गुरुजी ने कहा, बेटा कि मैंने इससे ही सीखा है कि जिस भी कार्य में लगो उसमें तल्लीनता से लगो और जिसमें भी जो भी हमारा लक्ष्य है, जो भी हमारा उद्देश्य है, उसमें हमें जी जान से लगना चाहिए, ताकि बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बाधाएं हमारे लक्ष्य को पार करने में आती है, लक्ष्य को प्राप्त करने में आती है, उन्हें देखकर हमें भागना नहीं चाहिए। जैसे बिच्छू के डंक से मैंने उसको बचाने का जो मेरा लक्ष्य था उसे मैंने त्यागा नहीं। और गुरुजी ने कहा, बेटा कि इसकी जिद है मुझे डंक मारना और मेरी जिद है इसे बचाना। किसकी जिद जीतेगी यही निर्भर करता है कि किसकी जिद अच्छी है। तो जो हमारी जिद है लक्ष्य को प्राप्त करने की, उसे कभी मरने मत देना दोस्तों। और जिद को जगाए रखना, और इस जिद को जगाए रखने के लिए हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणा का पन्ना, जिससे आप अभिप्रेरित होते हैं और अभिप्रेरित होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं। तो इसी कड़ी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ।
नए अभिप्रेरणा के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।